एक छोटे से गांव में सरिता देवी नाम की महिला रहती थी, जो अपने बड़े बेटे राहुल, बहू प्रियंका और छोटे बेटे विनय के साथ सुखी जीवन बिता रही थी। वह गांव की शांति और परिवार के प्रेम से बेहद संतुष्ट थी। राहुल अपने पिता की तरह खेतों और जमीन जायदाद की देखभाल करता था और परिवार के साथ यहीं गांव में रहता था। उसकी मेहनत और समर्पण से घर को अच्छी आमदनी हो जाती थी। छोटा बेटा विनय पढ़ लिखकर शहर में बस गया था, जहां उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी। उसकी पत्नी का नाम रिया था, जो ऊंचे ख्वाब और तेज तर्रार दिमाग रखती थी। सरिता देवी को गर्व था कि दोनों बेटे अपने अपने जीवन में खुश थे और परिवार में आदर व प्रेम बना हुआ था। पूरे गांव में इस परिवार की मिसाल दी जाती थी। समय के साथ विनय और रिया शहर की चकाचौंध में रम गए। हालांकि वे दोनों कभी कभार गांव आते, लेकिन उनका मन अब अधिकतर शहर की सुविधाओं और ऐशो आराम में लगता था। रिया स्वभाव से महत्वाकांक्षी और थोड़ा लालची थी। वह चाहती थी कि जल्दी से ज्यादा संपत्ति हाथ आए, ताकि शहर में शानदार जीवन जिया जा सके। उसे यह भी खटकता था कि गांव की जमीन जायदाद फिलहाल सरिता देवी के नियंत्रण में है और भविष्य में वह सब कुछ राहुल और प्रियंका को मिल सकता है। इसीलिए वह किसी तरह उसे अपने हक में करना चाहती थी। विनय, तुम क्यों नहीं माँ से कह देते कि जमीन बेचकर हमें पैसे दे दे। इतने पैसों से हम शहर में बड़ा घर लें और आराम से अपनी पसंद की जिंदगी जिए। रिया, पहले मुझे लगा था कि माँ गांव नहीं छोड़ेंगी, पर तुम्हारी बातों पर अब ध्यान दे रहा हूँ। यदि जमीन बेचकर हमारे पास अच्छा धन आ जाता है तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा और तुम्हारे सपने भी पूरे होंगे। रिया की मीठी बातों और शहर के मोह ने विनय को धीरे धीरे लालच की ओर धकेलना शुरू कर दिया। अंततः उन्होंने गांव जाकर अपनी योजना पर अमल करने का फैसला कर लिया। कुछ ही दिनों बाद विनय और रिया गांव पहुंचे। वहां पहुंचते ही वे सरिता देवी से बड़े प्रेम से मिले और माता का खूब आदर सत्कार करने का दिखावा करने लगे। रिया ने आते ही सरिता देवी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया, जिस पर सरिता देवी ने उसे बेटी की तरह सीने से लगा लिया। राहुल और प्रियंका भी उनके आने से खुश थे। पूरे घर में रौनक लौट आई और कुछ दिन तक हंसी खुशी का माहौल बना रहा। लेकिन भीतर ही भीतर रिया अपनी असली योजना को अंजाम देने में जुटी हुई थी। रिया ने मन ही मन सोचा, पहले मुझे घर के लोगों का भरोसा जीतना होगा, फिर मैं धीरे धीरे अपना दांव चलूंगी और जमीन बेचने की बात मनवा लूंगी। कुछ दिन बाद रिया ने पहली साजिश रची। उसने चुपके से अपने ही गहने छिपा दिए और फिर पूरे घर में हंगामा कर दिया कि उसके कीमती जेवर चोरी हो गए हैं। वह घबराई हुई दिखने का नाटक करने लगी। मेरे जेवर कहाँ गए? मैं तो सबके साथ यहाँ रह रही थी, फिर ये अचानक कैसे गायब हो गए? घर वाले परेशान हो उठे। कुछ देर बाद रिया ने प्रियंका के कमरे में जाकर गहने खोज निकाले। फिर जोर से चिल्लाते हुए सबको बुलाया, देखो मेरे गहने यहाँ छुपाए गए हैं। प्रियंका यह देखकर सन्न रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये गहने उसके कमरे में कैसे पहुंचे, जबकि उसने कभी इन्हें छुआ तक नहीं था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। रिया भाभी, मुझे गलत मत समझिए। मुझे नहीं पता ये गहने यहाँ कैसे आए, पर मैं चोर नहीं हूँ। कृपया मेरी बात पर यकीन कीजिए। लेकिन उस समय किसी ने प्रियंका की बात पर भरोसा नहीं किया। सरिता देवी को प्रियंका से बहुत उम्मीदें थीं, इसलिए उन्हें गहरा धक्का लगा। दुख और आवेश में आकर सरिता देवी ने प्रियंका को घर छोड़कर मायके जाने के लिए कह दिया। प्रियंका ने रोते हुए अपना सामान बांधा और गहरे अपमान का घूंट पीकर वहां से चली गई। प्रियंका की यूं चले जाने से घर का माहौल बिखर गया। राहुल भी अंदर ही अंदर टूट गया, लेकिन मां के आदेश के आगे उसका विरोध कमजोर पड़ता दिखा। इस बीच रिया ने सरिता देवी को अपनी तरफ और भी मोड़ लिया। उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह केवल घर की भलाई चाहती है। माँ, आपको खेत खलिहान संभालने में दिक्कत होती होगी। बेहतर होगा कि इन सबको बेचकर हम शहर में बड़ा घर लें और आप आराम से हमारे साथ रहें।
विनय ने भी रिया की हाँ में हाँ मिलाते हुए माँ को समझाना शुरू किया। उन्हें लगा कि अब प्रियंका की गैर मौजूदगी में जमीन बेचने में कोई अड़चन नहीं रहेगी। माँ, शहर में सारी सुविधाएं हैं, आपको गांव के झंझट से मुक्ति मिल जाएगी और हम सब साथ रहकर एक बेहतर जिंदगी जी सकेंगे। धीरे धीरे सरिता देवी भी उनकी बातों से प्रभावित होने लगी। उन्होंने जमीन बेचने की अनुमति देने पर विचार शुरू कर दिया। फिर भी उनके मन में प्रियंका के प्रति किए गए अन्याय का एहसास कभी कभी उन्हें बेचैन करता था। रातों को उन्हें नींद नहीं आती थी और बार बार वे सोचती थी कि कहीं उनसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई। आखिरकार उन्होंने विनय और रिया की सच्चाई परखने का फैसला किया। एक सुबह नाश्ते के दौरान उन्होंने कासल कह दिया, मैं तो यह जमीन कुछ दिन पहले ही राहुल के नाम कर चुकी हूँ। यह सुनते ही रिया के होश उड़ गए। विनय भी घबरा गया और दोनों एक दूसरे को देखने लगे मानो कोई भारी नुकसान हो गया हो। क्या आपने हमारे आने से पहले ही सारी जमीन राहुल को दे दी? फिर हम यहाँ किस लिए आए हैं? इतना बड़ा फैसला आप अकेले कैसे ले सकती हैं? सरिता देवी रिया का यह रूपांतरण देखती रहीं और मन ही मन समझ गईं कि शक की सारी सुई रिया पर ही आकर टिकती है। अब उन्हें सच्चाई का इंतजार था। हाँ, मैंने ही प्रियंका को चोर साबित कराया ताकि जमीन बेचने में वारना न डाल सके। आप समझती क्यों नहीं? इससे हमें लाखों रुपए मिल सकते थे। रिया, चुप हो जाओ। तुम इस तरह सबके सामने क्यों बोल रही हो माँ? मैं नहीं जानता था कि मामला इतना बिगड़ जाएगा। सरिता देवी ने यह सब सुना तो उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि उनकी अपनी बहू बेटे ने लालच में पड़कर रिश्तों का गला घोंट दिया है। दर्द, पछतावे और गुस्से से भरी सरिता देवी ने कड़े शब्दों में कहा, अब मुझे सब समझ आ गया है। तुम दोनों ने परिवार के विश्वास को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने विनय और रिया से साफ शब्दों में कह दिया कि इस घर और जमीन पर उनका कोई हक नहीं है। उन्हें तुरंत घर छोड़ देने का आदेश दिया। विनय और रिया के चेहरे पर डर और असफलता का भाव भर आया। शर्मिंदा होने का नाटक करते हुए भी उनकी आंखों में सच्चे पश्चाताप का अभाव साफ दिख रहा था। दोनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए सिर झुकाकर वे घर से निकल गए। घर में अचानक सन्नाटा छा गया, पर वह सन्नाटा तूफान गुजरने के बाद की शांति जैसा था। सरिता देवी ने तुरंत राहुल को फोन करके पूरी सच्चाई बताई। उन्होंने स्वीकार किया कि प्रियंका के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है और अब उन्हें अपनी भूल सुधारनी होगी। माँ, मुझे भी बहुत दुख है कि प्रियंका को बिना कसूर इतनी बड़ी सजा मिली। मैं अभी उसके पास हूँ, लेकिन आपका एक इशारा होगा तो हम दोनों तुरंत घर लौट आएंगे। सरिता देवी ने रोते हुए राहुल से आग्रह किया कि वह प्रियंका को साथ लेकर तुरंत घर लौट आए। वह अपनी बहू से माफी मांगना चाहती थी। राहुल ने प्रियंका को यह खबर दी तो वह भी भावुक हो उठी। उसने बिना देर किए घर लौटने का निर्णय लिया, क्योंकि वह अपनी सास को दिल से इज्जत करती थी। कुछ ही घंटों में राहुल प्रियंका को लेकर घर पहुंचा। दरवाजे पर खड़ी सरिता देवी ने दोनों को बाहों में भर लिया और आंसुओं में उनका स्वागत किया। माँ, मुझे आपकी ममता पर कोई शक नहीं था, लेकिन हालात कुछ ऐसे हो गए थे कि मुझे अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिला। मैं बस आपके आशीर्वाद की चाह रखती हूँ। सरिता देवी के आंसू बह निकले। वह प्रियंका को सीने से लगाकर कहने लगी कि उन्हें माफ कर दे, क्योंकि उनकी बड़ी भूल के कारण बहू को इतना कष्ट सहना पड़ा। पूरे घर में अब भावुक माहौल था। राहुल ने भी प्रियंका की ओर आभार भरी नजर से देखा, मानो कह रहा हो कि उसने दिल से बहुत अन्याय झेला है। थोड़ी देर बाद सबके आंसू थमे और बातें होने लगी। सरिता देवी ने प्रियंका से वादा किया कि अब वह हमेशा उसकी सच्चाई पर भरोसा रखेंगी। इस तरह सच्चाई की जीत हुई और लालच का पर्दाफाश भी हो गया। विनय और रिया ने अपने कर्मों की सजा पाई, जबकि ईमानदारी और धैर्य ने प्रियंका को फिर सम्मान दिलाया। परिवार समझ गया था कि धन दौलत से बढ़कर आपसी विश्वास और प्रेम है।
अब सबकी आंखों के सामने विनय और रिया का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। सरिता देवी का हृदय पछतावे से भर गया और उन्हें अपनी कठोरता पर गहरा दुख होने लगा। उनके आंसू यह सोचकर बहने लगे कि बिना सत्य को जांचे उन्होंने प्रियंका को अपराधी ठहरा दिया था। रिया और विनय, तुम दोनों ने मेरे विश्वास को तोड़कर जिस तरह प्रियंका पर झूठा इल्जाम लगाया, वह क्षमा के योग्य नहीं है। इस परिवार में लालच और फरेब के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ कि अपना रास्ता पकड़ो और यहाँ लौटने की कोशिश मत करना। विनय और रिया बोलने का साहस न जुटा सके, जबकि उनके चेहरे पर पछतावे का निशान नहीं था। उन्हें बस इतना खेद था कि उनकी लालची योजना नाकाम हो गई। माँ, मैं मानता हूँ कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है, लेकिन हमारे इरादे सिर्फ बेहतर जीवन की चाहत से जुड़े थे। यदि आपने हमें एक मौका दिया होता तो हम सबको साथ लेकर शहर में नया घर खरीदते और आपका सम्मान हमेशा बनाए रखते। विनय, बेहतर जीवन की चाह रखना गलत नहीं है, परंतु उस चाहत के लिए छल और कपट का रास्ता चुनना अत्यंत शर्मनाक है। मैंने तुम पर भरोसा किया था, लेकिन तुमने मेरे भरोसे को तोड़कर परिवार की शांति और साख दोनों को मिट्टी में मिला दिया। विनय और रिया सरिता देवी की कड़ी फटकार सुनकर शर्मिंदगी का दिखावा करने लगे, मगर उनके हाव भाव में पश्चाताप की कमी साफ दिख रही थी। वे सिर झुकाकर खड़े रहे। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमने लालच में आकर बड़ी भूल कर दी है और प्रियंका भाभी के साथ भी अन्याय किया है। अगर आपको उचित लगे तो हम प्रियंका भाभी को घर वापस बुलवाकर सामने अपनी गलती स्वीकार करेंगे और भविष्य में ऐसा कृत्य कभी नहीं दोहराएंगे। सरिता देवी ने विनय और रिया को कड़ी नजर से देखा। मन में सवाल उठ रहा था कि क्या इन शब्दों में पश्चाताप है या फिर यह कोई चाल है। इसी बीच मुझे सारा हाल पता चला तो मैंने सोचा कि अब और देर करना ठीक नहीं। प्रियंका के साथ हुई नाइंसाफी समाप्त होनी चाहिए और परिवार को उसकी एकता एवं प्रेम की राह पर लौटाना जरूरी है। उस दोपहर राहुल घर पहुंचकर माँ से सारी बातें जानना चाहता है। उसकी नजर विनय और रिया पर पड़ती है, जो बैठे हुए माँ के चेहरे को ताक रही हैं। माँ, मैंने सुना है कि हमारे घर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनसे परिवार का सौहार्द बिगड़ गया और प्रियंका भी मायके चली गई है। कृपया मुझे साफ साफ बताइए कि आखिर यहाँ क्या हुआ है और प्रियंका पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा। बेटा, मुझे खुद पर शर्म आ रही है कि मैंने बिना जांच पड़ताल किए तुम्हारी पत्नी को चोर समझ लिया और उसे घर छोड़कर जाने को कह दिया। अब मुझे समझ में आ गया है कि सारा षड्यंत्र विनय और रिया ने रचा ताकि जमीन बेचने में कोई बाधा न रहे। माँ, आप इतना परेशान मत होइए। हमें बस प्रियंका को वापस लाना होगा और उसे सच्चाई बताकर अपनी गलती स्वीकारनी होगी। मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता और यह सब उसी का अधिकार है कि उसे यहाँ खुले दिल से दोबारा अपनाया जाए। हाँ बेटा, मैं भी अब यही चाहती हूँ कि प्रियंका को वापस लाया जाए और मैं स्वयं उसके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगूंगी। मैंने अपनी नासमझी में एक निर्दोष को कष्ट पहुंचाया है और इसका प्रायश्चित मुझे हर हाल में करना होगा। राहुल प्रियंका को घर लाता है। सरिता देवी उसे देखते ही गले लगा लेती हैं। प्रियंका की आंखों में आंसू आते हैं। उसे लगता है कि अपमान मिट चुका है। प्रियंका, मुझे माफ कर दो। मैंने लालच और झूठे आरोपों की बातों में आकर तुम पर अविश्वास किया, जो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। आज से मैं तुम्हें अपनी बेटी मानकर चलूंगी और वचन देती हूँ। माँ, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है कि आप दिल से मुझे हमेशा अपनी बेटी जैसा ही प्यार देती रही है। मैं आपके प्रति कभी गलत भावना नहीं रख सकती और जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हम मिलकर इस घर में खुशियां लौटाएंगे। घर में एक नई ऊर्जा भर गई और सबके चेहरे पर खोई मुस्कान लौट आई। लंबे इंतजार के बाद परिवार को फिर से एकजुट देख पड़ोसियों में खुशी छा गई। इस घटना के बाद परिवार ने अपने प्रेम और सादगी को पुनः अपना लिया।
जिससे घर में सुख शांति लौट आई। अंततः झूठ और लालच पर सच्चाई की विजय हुई।